वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर महाराष्ट्र में जो तनातनी चल रही थी, खींचतान चल रही थी, वो अब कम हो रही है। इसकी पहल उद्धव ठाकरे ने की है और कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सामान्य चल रहा है। जब इंडिया की बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तब यह तय हुआ था कि हम मिलकर फैसला लेंगे, जिसको जो कहना है वो कहने दीजिए। ठाकरे ने यह भी कहा कि वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कांग्रेस के दूसरे नेता क्या बोलते हैं। इससे पहले संजय राउत ने 23 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसको लेकर राज्य कांग्रेस ने कई नेताओं ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि इतने तो शिवसेना उद्धव गठ के पास नेता भी नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है और जब इंडिया की मीटिंग 19 तारीख को हुई थी दिल्ली में, उसी वक्त मेरे साथ संजय जी भी थे। हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा। और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो, हमारी ओर से उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करें। और अब आपको कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की पहले की बात सुनवाते हैं, जब वो सीटों को लेकर आपस में उलझते दिखे थे। अगर शिवसेना ने मांगी है तो बिल्कुल उनको मांगने का हक है, लेकिन 23 सीटें मिलेगी क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, कैंडिडेट क्या है उनके पास? राज्य में पार्टी के प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी हैं। ये दोनों में से किसी ने अगर कोई टिप्पणी की होगी तो शायद हम उसका ऊपर रिएक्ट होते, क्योंकि बातचीत वो लोगों से होती है जिनके पास अधिकार होता है।